हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश इट्स सो हैपेंड बुक में से चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। आई थिंक चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो इट इज़ द फर्स्ट पार्ट। तो स्टार्टिंग इसकी पढ़ते हैं। वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। तो वेलू नाम का एक 11 साल का बच्चा है जो कि घर से भाग जाता है। ही वेंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। वो इधर उधर घूमता है कुछ घंटों तक, फिर उसके बाद वो चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ जाता है बिना किसी टिकट के। Tired and hungry, he doesn't know where to go when a stranger at the station shouts a word of welcome. वो बहुत ही थका हुआ होता है और भूखा होता है, उसको पता नहीं होता है कि कहाँ जाना है। तभी अचानक एक अजनबी की आवाज़ आती है स्टेशन पे उसके, और उसको वेलकम करती है। तो आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी, ठीक है, यहाँ से। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम है कन्याकुमारी एक्सप्रेस, वो चेन्नई सेंट्रल पे रुकती है। चेन्नई सेंट्रल एक स्टेशन का नाम है चेन्नई के अंदर। चेन्नई सेंट्रल पे रुकती है कन्याकुमारी एक्सप्रेस। तो वेलू को थोड़ा सा टाइम लगता है उतरने में। अब वेलू जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा होता है। प्लेटफॉर्म वो होता है जहाँ पे ट्रेन्स वगैरह आती हैं और हम ट्रेन पे चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। तो उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है उसको कि जैसे मैं अभी भी ट्रेन में ही हूँ। तो ट्रेन का सफ़र थोड़ा सा लंबा होता है, तो जब हम ट्रेन से उतरते हैं तो ऐसा ही महसूस होता है कुछ समय तक कि हम चलती हुई ट्रेन में हैं। तो उसको भी इस तरह का महसूस हो रहा था। Away out of the way, a porter went by with a loaded trolley. Velu jumped aside. उसको एक आवाज़ आई कि ओए रास्ते से हटो। और एक ट्रॉली वाला जा रहा था वहाँ से। भरी हुई थी ट्रॉली, सामान वगैरह होगा, ठीक है। स्टेशन पे वो बड़े से गाड़ियाँ होती हैं ट्रॉली टाइप की, जिसके ऊपर सामान लाद के ले जाते हैं। तो उसने बोला वही साइड हटो। तो वेलू जो है एकदम से जंप असाइड, और कूद के जो है साइड हो गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. वो एक बेंच पे बैठा था प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और एक उसके पास छोटा सा कुछ था, उसको नीचे रखा हुआ था। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. 11 साल में उसने कभी भी इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था। सिर्फ एक वाक्य ऐसा था जहाँ पे उसने देखा था, जब उसके गांव में एक मेला लगा था, तो वहीं पे उसने इतने सारे लोगों को देखा था। उसके अलावा और कभी भी उसने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं देखा था। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। तो जो लोग हैं वहाँ से निकल रहे थे, उस सूटकेस थे लोगों के हाथ में, किसी के हाथ में कुछ सामान था, बैग्स थे, तो वो उसके साथ टच करके निकल रहे थे। उसको मतलब धक्का सा लग रहा था। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर। और एक आवाज़ जो है लाउड स्पीकर पे चल रही थी, ठीक है। स्टेशन पे लाउड स्पीकर में बोलते रहते हैं कि ये ट्रेन आने वाली है, ये इतने बजे आएगी, ये इतने बजे आएगी, ऐसा सब कुछ। तो उसको वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट on their luggage looking at TV from the roof. तो कुछ लोग अपने लगेज के ऊपर, सामान के ऊपर बैठे हुए थे और ऊपर टीवी लगा हुआ था, उसको देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल। जो आवाज़ें वहाँ आ रही थी वो बहुत ही टेरिबल थी, परेशान करने वाली थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू ने जो है अपने सिर को अपने नीज, घुटनों पे रख लिया, ठीक है, ऐसे हेड डाउन कर लिया उसने। और जो है वो बहुत ही मतलब वो महसूस कर रहा था बेचारा सा, और एग्जॉस्टेड सा महसूस कर रहा था, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, वो परेशान हो गया था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। वो 2 दिन पहले अपने गांव से भागा था। फ्रॉम 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery।
2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, बस थोड़े से उसने मूँगफली खाई थी और थोड़ा-सा गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल और अ कॉम्ब। जो उसके पास झोला था उसके अंदर एक शर्ट थी और एक टॉवल था और एक कंघी थी। He had walked for most of the day to Kannur and then got on the train to Chennai. अब वो जो था वो पूरा दिन चला था, ठीक है, कन्नूर से, और फिर वो चेन्नई के लिए ट्रेन में चढ़ गया था। Velu had no money for ticket, but luckily the ticket collector didn't come to unreserved compartment. तो उसके वेलू के पास जो है एक भी पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, लेकिन वो बहुत ही लक्की था कि टिकट कलेक्टर जो है उस कंपार्टमेंट में नहीं आया जिसमें वो था। He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसने जो है कोशिश की ज़मीन पे सोने की, ट्रेन के ज़मीन पे सोने की, लेकिन उसके पास कुछ लोगों का झुंड बैठा हुआ था जो कि कार्ड्स खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, और वो पूरी रात चिल्लाते रहे। What new to town, yeah, called a rough voice. अचानक उसको आवाज़ आई किसी की और बोला कि तुम यहाँ पे नए हो। एक रफ सी आवाज़ थी, मतलब थोड़ी सी रफ आवाज़ थी। Velu opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. तो वेलू ने अपनी आँख खोली, हेड डाउन कर रखा था ना उसने, तो उसने अपनी आँख खोली और देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे उसके आसपास, लेकिन उसकी तरफ कोई भी देख नहीं रहा था। फिर से उसको आवाज़ आई, हे। ही टर्न अराउंड, उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, ठीक है, उसी लगभग उसी के एज की थी। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, और उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड ही हैड अ ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर। उसकी जो बाल थे वो थोड़े थोड़े उलझे हुए थे और ब्राउन कलर के थे। उसके पास एक बहुत बड़ा झोला था जो कि उसने अपने कंधों पे टांग रखा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम फ्लोर एंड स्टफिंग them. वो जो है गंदे सड़े जो है कप, प्लास्टिक के कप, ये सब जो है ज़मीन से, फ्लोर से उठा रही थी और उसको अपने झोले में इकट्ठा कर रही थी। into her sack. Why is calling me? तो वह मुझे क्यों बुला रही है? वेलू ने ऐसा सोचा। Why is girl wearing a banian? क्यों इस लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है? ये सब वेलू सोच रहा था। No need to stare stupidly. What's your name? तो अब वो लड़की उसको कहती है कि ऐसे हैरानी से, बेवकूफ़ी में मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? वेलू बोलता है, वेलू, मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। तो वो इधर उधर देखते हुए वेलू बोलता है, मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो वो लड़की वेलू की तरफ देखते हुए बोलती है, हाँ तो मिस्टर वेलू, तुम, बंडल देख के बोलती है उसका कि तुम तो घर से भागे हुए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू कोई भी जवाब नहीं देता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन। वो एक किसी अनजान लड़की को बताना नहीं चाहता कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे। वो नहीं चाहता था, वो इसलिए भागा था घर से कि नहीं चाहता था कि उसके पिताजी जो हैं उसको एक बार भी और मारे, एक दिन भी और मारे। उसके पिताजी उसको मारा करते होंगे तो वो घर से भाग गया। His father would snatch away all the money Velu and his sister earned and spend it on drink. उसके पिताजी उसको जो भी वो और उसकी बहन काम करती थी और पैसे कमाती थी वो वो छीन लेते थे और दारू पे, पीने पाने पे खर्च कर देते थे। Don't think I don't know. This place is full of children like you. So what are you going to do here? Become rich? तो ज़्यादा सोचो मत, मुझे पता है, मुझे नहीं पता कि दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है। तो तुम यहाँ क्या करोगे? क्या पैसा कमाओगे, रिच बनोगे, अमीर बनोगे? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली। वह लड़की उसके बगल में बैठ गई और वेलू थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक गया। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here glumly, making faces. I can find some if you want. अब जो वेलू को है बहुत भूख लगी थी, उसका पेट जो है दर्द कर रहा था, ठीक है, और वो अपने पेट को दबाए हुए था, बैठा हुआ था। तो लड़की ने पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है?
तो यहाँ पे तुम्हें बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा, उसने शक्ल बनाते हुए बोला, और बोला कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड ढूंढती हूँ। She picked up her sack and started to walk away. Velu stayed on the bench. What should he do? Should he follow the girl? तो वह खड़ी हुई लड़की खड़ी हुई, अपना उसने झोला उठाया और वो चलना शुरू कर दी। वेलू वहीं बेंच पे बैठा रहा। अब आप बताइए वेलू को क्या करना चाहिए था? क्या उसको उस गर्ल को फॉलो करना चाहिए था, उसके पीछे जाना चाहिए था? क्या वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम? वह लड़की उसको कहाँ ले जा रही थी? She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. Alright, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. तो उसने सोचा कि क्यों ना इससे पहले कि वो भीड़ में लड़की खो जाए, और मुझे अपना माइंड जो है जल्दी बनाना होगा। और उसने सोचा चलो छोड़ो, इसी के पीछे चलने का वो डिसाइड करता है। और क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, फिर वो उठता है, खड़ा होता है और उसके पीछे जाता है। वह लड़की जो है उसको एक बार भी पीछे मुड़ के देखी नहीं कि वह कहाँ है। अब ये सेकंड पार्ट है। वेलू follows his friend through the crowded street to a big building. Behind the building there is a big garbage bin. Velu wonders why they are there at all. तो वेलू ने उस लड़की को फॉलो किया, ठीक है, वो भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर एक बिल्डिंग तक, बड़ी सी बिल्डिंग तक। और बिल्डिंग के पीछे, उस बड़ी सी बिल्डिंग के पीछे एक कबाड़ खाना था। वेलू अब हैरान था कि मैं यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे क्यों आए हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. अब वह लड़की के पास पहुंच गया और वो स्टेशन से बाहर जा रहे थे। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. अब जब वो बाहर रोड पे आ गए तो वेलू ने पाया कि जो रास्ते में जाने वाले जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, वो रुक नहीं रही हैं, चलती जा रही हैं, वो किसी के लिए भी रुक नहीं रही हैं। Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. अब वो रोड के किनारे खड़ा था, गाड़ियां आ रही थी, धूल मिट्टी उड़ा रही थी, उसके जो है ऊपर गिर रही थी और उसका जो है सर घूम गया ये सब देख के। और वेलू जो है बहुत देर तक वहीं रोड के किनारे खड़ा रहा। उसको रोड पार करने की जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो छोटा था, उसने कभी इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में कभी गया नहीं, ना उसने इस तरह से रोड पार की। तो वो घबराया हुआ था और वो झिझक रहा था रोड को पार करने के लिए। तो फिर गर्ल ने उसको रोड पार करवाई, उस लड़की ने उसको रोड पार करवाई। What do you think you are going grazing cows? If you stand around him in the middle of the road like that, you'll be chutney. तो लड़की उससे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या गायों को चरा रहे हो? यहाँ पे अगर तुम खड़े रहोगे रोड के बीच में तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic speeding by. अब वेलू का जो है दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़ के देखा चेन्नई सेंट्रल स्टेशन की तरफ, तो देखा उसने जो ट्रैफिक है वहाँ रोड पे जो गाड़ियाँ थी वो और तेज हो गई थी। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट? अब वो सोच रहा था कि मैं मतलब कैसे ये रोड पार मैंने कर ली। They walked along the side of the road under some huge signboards. Velu looked up at the pictures. Banyans, car trees, pans, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. तो वह फिर रोड के किनारे किनारे चल रहे थे, ठीक है, फुटपाथ के ऊपर चल रहे होंगे, और बड़े बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे से वो निकल रहे थे। तो साइडों में रोड के बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे होते हैं, बैनर लगे होते हैं, एड्स वगैरह लगी होती हैं। तो वो सब देखते हुए वो चल रहा था। उनके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई थी, ठीक है, बनियान की, कार के टायर्स की, ऐड वगैरह देते हैं ना रोडों पे, वो पेन की। एक वुमेन ने एक बॉक्स को, बड़े से बॉक्स को पकड़ा हुआ है। अब उस पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ था, उन
जितने भी साइन बोर्ड्स लगे हुए थे उन पे सब कुछ इंग्लिश में रखा हुआ था, तो उसको इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या लिखा हुआ। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। लड़की एक बड़े से ब्रिज के ऊपर चढ़ गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अंडर हिम द रोड रैन इनटू द सिटी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर एंड मोर रोड्स। अब वेलू जो है वहाँ रुक गया और देखने लगा रेलिंग को पकड़ते हुए। रोड जो है सिटी की तरफ जा रहा था और काफ़ी दूर जाके वो देख पा रहा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, टावर्स हैं और बहुत सारे रोड्स हैं। See that big building with a wall around it. If you are not careful, you'll soon be counting bars there. The girl grinned and pointed at huge building. तो गर्ल ने एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ पे ध्यान से नहीं रहोगे, केयरफुली नहीं रहोगे, तो तुम भी इस मतलब इन बार्स के पीछे होगे, एक जेल के पीछे होगे। तो गर्ल ने एक बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहा कि क्या तुम जानते हो ये क्या है? वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू ने बोला कि हाँ, पढ़ लिया उसने, तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, तो वो पढ़ पाया सेंट्रल जेल। मतलब उसको तमिल आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी, तमिल आती थी। अब वो बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ था सेंट्रल जेल तमिल में, तो वो पढ़ पाया। उसने बता दिया कि हाँ सेंट्रल जेल लिखा है। वाई आई हैवेंट डन एनीथिंग रॉन्ग। वो उसने बोला कि क्यों, मैं यहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने कुछ गलत काम थोड़ी ना किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें पकड़े नहीं जाना है। What does she mean? Velu wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack of her shoulder. अब इसका क्या मतलब था? वेलू बहुत हैरान था। इतने में जो लड़की थी वो जो है ब्रिज से नीचे उतर चुकी थी और उसके हाथ में एक शोल्डर पे एक झोला था। What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. तो अब उस झोले के अंदर क्या था? ठीक है, क्या था? उसने देखा था, लड़के ने उसको उस झोले के अंदर जो प्लास्टिक के कप्स वगैरह थे स्टेशन में जब वो उसके अंदर डाल रही थी, है ना, स्टेशन पे जब वो प्लास्टिक के कप्स उसके अंदर डाल रही थी, तो वेलू ने देखा था। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग? अब वेलू ने पूछा कि तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर। लड़की ने जवाब दिया, कुछ थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, बॉटल है और पेपर है। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, बट शी फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। वेलू हैरान था कि वह इन चीज़ों से क्या करेगी, लेकिन अब उसको शर्म आ रही थी, उससे और क्वेश्चंस पूछने में और सवाल पूछने में उसको शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड द वेलूज बेयर फीट बर्न। अभी भी जो थी सुबह ही थी, लेकिन सन जो है एकदम ऊपर आ गया था और बहुत कड़क रहा था एकदम। और उसके जो वेलू के पैर थे, नंगे पैर था वो, उसके पास चप्पल नहीं थी और उसके पैर जो है चल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, ही वॉज सोक्ड विद स्वेट। अब उसके वो जो है पसीने से भर चुका था। ठीक है, ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। अब वह कोशिश कर रहा था कि छाँव में भी चले और लड़की के साथ भी चलता रहे, मतलब पीछे ना छूट जाए। शी वॉकड रियली फास्ट। हाउ फार अवे वॉज द फूड? अब वो लड़की बहुत तेज़ी से चल रही थी, तो वो उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। अब उसने पूछा कि फूड कितनी दूर और है। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। काफ़ी देर तक चलने के बाद वह दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुक गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याणम मंडपम रीड वेलू स्लोली। तो वेलू ने पढ़ा, श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम। वेलू ने यह पढ़ा। अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विनयगम ब्राइड रानी वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। तो ये सब तमिल में लिखा था, इसलिए वह पढ़ पाया। ठीक है, और ये बड़े बड़े जो अक्षरों में लिखा था फूलों से बने हुए थे। जो वेलू स्टार्टेड एट बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड।
वेलू सॉरी स्टार्टेड नहीं है, स्टार्ड है। तो वेलू ने जो गाड़ियां उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी बड़ी बड़ी, उनकी तरफ देख रहा था, घूर रहा था। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैप्ड ऑनटू इट। तो एक गाड़ी पे जो है वहाँ पे गुलदस्ता बना हुआ था, गार्लैंड पूरे माला बनी हुई थी, सॉरी गुलदस्ता नहीं माला थी, माला चढ़ी हुई थी और उस पे जो है बहुत सारे गुलाब के फूल चिपके हुए थे, लगे हुए थे। The girl looked around, pulled on off quickly and stuck it in her hair. Come on, she said. अब गर्ल ने इधर उधर देखा और चुपके से एक फूल निकाला और उसने अपने बालों में लगा लिया और बोली उससे, चलो चलो यहाँ से चलो। आर वी गोइंग टू ईट हेयर? आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड पीपल इनसाइड। तो उसने बोला कि क्या हम यहाँ पे खाने वाले हैं? वेलू ने पूछा उससे, क्या हम यहाँ पे खाने वाले हैं? उसने बड़े से हॉल की तरफ देखा जहाँ पे लोग अंदर जा रहे थे। Hope said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. अब उसने बोला कि काश यहाँ हम खा सकते। वो एक्चुअली एक शादी वगैरह हो रही थी वहाँ पे, तो पार्टी चल रही होगी, तो इसलिए उसने पूछा कि हम यहाँ पे खाने वाले हैं। तो लड़की ने बोला काश हम यहाँ खा सकते, और फिर अपनी नाक के नीचे अपने थंब, अपने अंगूठे को रखते हुए जो है उसको आगे की तरफ ले गई, जो हॉल के पीछे ले गई, सॉरी आगे नहीं, हॉल के पीछे की तरफ ले गई। हॉल के पीछे एक बहुत बड़ा कबाड़ खाना था जहाँ पे जो है कुछ गंद वंद बह रहा था, ठीक है, नाली वाली बह रही थी। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ लीफ ऑफ बनाना। वहाँ पे दो बकरियां खड़ी थी और एक दूसरे से लड़ रही थी, किसके लिए? केले की पत्तियों के लिए। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और बहुत सारी मक्खियाँ उसके पैरों के पास भिनभिना रही थी। देयर वॉज अ रोटन स्मेल इन द एयर, वहाँ पे सड़ान की स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वैशी बनाना एंड हैंड इट आउट टू वेलू। अब लड़की ने वो वहाँ से कचरे से एक बनाना उठाया, मतलब बनाना मतलब केला होता है ना, केला उठाया और वेलू को दे दिया। हेयर्स योर फूड, और बोली ये रहा तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स? तो वेलू जो है वो शॉक हो गया, हैरान हो गया और बोला क्या हम ये बचा हुआ खाना खाना वाले हैं, फेंका हुआ किसी का? छी, what do you think I am, a dog? I only take untouched food. Here's some more catch. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. वेलू ना, छी, मैं, तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ता हूँ? मैं ऐसा, आई ओनली टेक अनटच फूड, मैं सिर्फ जो किसी के द्वारा छुआ ना गया हो वो खाना खाता हूँ। हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा। वेल्यू लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट। उसने बोला कि यहाँ पे और भी कुछ है, और उसकी तरफ एक वड़ा को फेंका, और वेलू ने उसकी तरफ मतलब डिस्टेस्ट से देखा, मतलब उसको पसंद नहीं था वो, ऐसे बिना उसके देखा उसने। कम ऑन हीरो, ईट इट। यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। तो उसने बोला कम ऑन, अगर खा लो ये, ज़्यादा मतलब बनो मत कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे हैं कि मैं तुम्हें पैसों से खाना खिलाऊंगी? मैंने तुम्हें बोला था खाना खिलाऊंगी, तो ये थोड़ा ना मतलब है कि मैं तुम्हें पैसों से खाना खिलाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें खाना खिलाने के लिए। यू हैड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम्हें ये खा लेना चाहिए जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा ना हो। वैल्यू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। तो वेलू जो है थोड़ा सा झिझका, लेकिन उसका पेट जो है बहुत ही अंदर घुसा जा रहा था, उसको बहुत ही भूख लग रही थी, खिंच रहा था उसका पेट। तो उसने क्या किया, बनाना और वड़ा जो है कप करके खा लिया। स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली। अब उसका पेट जो है अच्छा फील करने लगा, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, तो जैसे ही कुछ पेट के अंदर गया उसको अच्छा फील हुआ। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, he could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana which she ate herself. अब उसको जितना उसने खाया था उसका 10 गुना और खाना चाहिए था, लेकिन उस लड़की को एक और बनाना मिला और वो उसने खुद के लिए खा लिया। तो मतलब उसने जो है, वो लड़की जो है वो ये नहीं है कि कुछ भी कचरा उठा के खा रही थी, वो सिर्फ ऐसा फूड निकाल के खा रही थी कचरे में से जो कि कोई किसी ने खाया वाया ना हो, जो किसी ने टच भी ना किया हो, और ऐसे ही बर्बाद करके फेंक दिया हो, सिर्फ वो वाला खाती थी वो।
It's too early, they have only eaten tiffin. It's too early, they have only eaten tiffin. If you are still hungry, you'll have to wait for them to finish lunch. तो अभी हम बहुत जल्दी है, मतलब ये समय बहुत जल्दी है, अभी सिर्फ उन्होंने टिफिन ही खाया है, अभी वो और हंग्री होंगे, हमें इंतज़ार करना होगा लंच का। ठीक है, लंच के बाद You can wait if you want. I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. तो वो कहती है कि तुम्हें वेट करना है तो करो, मुझे तो काम करना है, मुझे काम पे जाना है, मैं जा रही हूँ। और उसने वहाँ से कुछ कचरे में से बॉटल्स उठाई और उसने उसके अपने झोले के अंदर डाली और फिर चल पड़ी। वो ऐसा है ना, वहाँ हॉल थी, वहाँ शादी पार्टी जो भी है, पार्टी वगैरह चल रही थी। अब वो लंच वहाँ पे वो करेंगे, लंच करने के बाद फिर जो बचा हुआ होगा वो उसको फेंक देंगे कचरे में। तो फेंक देंगे तो फिर वहाँ से वो चुन चुन के जो है, जो बर्बाद किया हुआ खाना है, जो किसी ने जूठा ना किया हो, उस तरह का खाना उठा के खाती थी, इसलिए वो उसको वहाँ ले गई थी। ठीक है, तो लेकिन उसने बोला कि मेरे को तो काम पे जाना है, अगर तुम्हें इंतज़ार करना है तो तुम यहाँ पे इंतज़ार करो, जब सब खाना खा लेंगे तो तुम्हें भी शायद कुछ मिल जाए खाने के लिए। लेकिन वो लड़की को काम पे जाना था तो वो चली गई, कुछ बोतल्स वगैरह उठाई प्लास्टिक की वहाँ से, वो कबाड़ी वाली थी बेसिकली, जो कबाड़ी वाले होते हैं ना उस टाइप की थी। तो बोतल्स उसने अपने झोले के अंदर डाली और चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, ही रियलाइज दैट if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. अब वैल्यू जो है थोड़ा सा घबरा गया, उसको एहसास हुआ अगर ये लड़की चली गई तो उसको कोई पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। इफ इट वॉज बेटर इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम टू नो हर वे अराउंड, ही रैन आफ्टर हर अगेन। तो उसके लिए यही अच्छा था, वेलू के लिए, कि वो उस लड़की के साथ रहे। ठीक है, क्योंकि वह यहाँ के बारे में जानती थी और वो भाग के उसके पास चला गया। Hey, he called. He did not even know the girl's name. Hey, what is your name? He asked, hurrying behind her. तो उसने बोला अरे ए करके उसको बुलाया, और वो क्या उसका नाम भी नहीं जानता था। उसने बोला ए तुम्हारा नाम क्या है? ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वह इसके पीछे आते हुए पूछा उसने। शी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वह रुकी और पीछे मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया। तो वो पीछे मुड़ी और बोली कि ओहो, तुम्हें मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें मेरा नाम भी नहीं मालूम है। तो उसने अपना नाम बताया, उसका नाम होता है जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, बट देन हु गॉट यू फूड? कैन आई कम विद यू? वेयर यू गोइंग? कम इफ यू वांट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। तो वो कहता है फिर मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। तो लड़की बोलती है तो फिर क्या, तुम्हें खाना किसने दिया? कैन आई कम विद यू? फिर वो ऐसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो लड़की बोलती है सॉरी वेलू बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो लड़की बोलती है ठीक है, तुम आना चाहते हो तो आ जाओ, मेरा जो झोला है, बैग है, वो भर चुका है, मैं घर जा रही हूँ दूसरा लेने के लिए। फिर आता है यहाँ पे थर्ड पार्ट। ठीक है, जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर until they came to bridge across a dirty trickle of water where we are in Triplicane now. She that's बकिंघम कैनाल, सेट जया। अब जया और वैल्यू आधे घंटे तक वो चलते रहते हैं रोड के किनारे। ठीक है, जब तक वो एक ब्रिज पे नहीं पहुंच जाते। फिर एक ब्रिज पे पहुंचते हैं, ब्रिज के नीचे से गंदा सा नाला बह रहा होता है और वो कहती है कि हम अब ट्रिप्लिकेन में हैं। तो देख रहे हो ये बकिंघम कैनाल है, मतलब कैनाल मतलब नहर होता है। तो वो उसको जया बोलती है कि ये जो है ये बह रही है, इसको कहते हैं बकिंघम कैनाल, बकिंघम नहर। वेलू स्टार्टेड Velu stated this was a canal. Near some puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. तो वेलू वहाँ घूरता है और देखता है और वह बोलता है कि ये नहर है। नहर नियर सम पडल्स ऑफ वाटर, नहर के किनारे किनारे कुछ वहाँ पे स्ट्रेंजर्स मतलब अजीब से झुग्गियाँ सी होती हैं, हट्स होते हैं, जैसे उसने कभी देखे नहीं होते। They were built out of all sorts of things, metal sheets, टायर, bricks, wood and plastic। तो वो सब जो हट्स हैं, जो झुग्गियाँ हैं, वो कबाड़े से बनी होती हैं, जैसे कि
मेटल की शीट, टीन होती है ना, टीन की चद्दरें, टायर, ईंटें और लकड़ी और प्लास्टिक से। दे स्टूड क्रूकली एंड लुक्ड एज इफ दे वुड फॉल एनी मोमेंट। तो वह उसको देखता है और सोचता है कि ये तो कभी भी गिर सकती हैं। इज देयर वेयर यू लिव दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज सेड वेलू इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ वुड मड एंड पाम लीव्स। तो वह उससे पूछता है लड़की से कि क्या तुम यहाँ रहती हो, ये तो घर बहुत अजीब है। हमारे गांव में तो जो घर बने होते हैं वो कीचड़ के, मड के, मतलब वो जो मिट्टी से बनाते हैं ना, मिट्टी को गीला करके मिट्टी की चिनाई करते हैं, मिट्टी से और पाम की पत्तियों से बने होते हैं। Jaya went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. जया एक घर के पास जाती है, एक झुग्गी के पास जाती है और अपना जो झोला है वो वहाँ रखती है बाहर, और वहाँ से एक खाली वाला उठा लेती है। लेट्स गो, शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शो। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हियर वियर दीज एंड कम विद मी। तो वो कहती है चलो चले, और वो वेलू की तरफ आती है और उसको एक वो देती है, जूते जूते देती है। एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, हेयर वेयर दिस एंड कम विद मी। वो कहती है कम से कम अब चलो मेरे साथ और मेरी हेल्प करो और इनको पहनो। शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विदाउट लेसेस एंड पुश्ड अ सैक एंड अ स्टिक इनटू हिज हैंड। वह उसके जूते का जोड़ा देती है और उसको बिना जो कि जिसमें लेसेस भी नहीं होते, मतलब फीते भी नहीं होते, ऐसे जूते के जोड़े देती है, और उसको एक झोला देती है और उसके हाथ में एक छड़ी पकड़ा देती है। वेलू जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है। वट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू सो विद दीज थिंग्स। तो वेलू सोच रहा होता है कि ये क्या, मुझे क्या काम करने को देने वाली है इन सब चीज़ों से। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज द लैंड ओनर्स फार्म, वीडिंग एंड टेकिंग काउज आउट द ग्रेव। तो जो उसने पहले काम किया होता है वेलू ने, वो सिर्फ उसने यही किया होता है कि किसी ज़मींदार के घर पे उसके खेतों में, या खेतों में ये जो वीड होती है, जो खरपतवार होते हैं, उसको उखाड़ दे, या फिर उनकी गायों को चरवा दे। ठीक है, यही सब काम किया होता है उसने, और काम तो किया नहीं होता। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, ही आस्क्ड जया। तो वो जया से पूछता है क्या यहाँ पे कोई खेत वगैरह है इस शहर के अंदर। She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rag pickers. वह हंसती है और जोर से लकड़ी जो है ज़मीन पे मारती है। वो कहती है और मजा मतलब हंसी में बोलती है कि फार्म, यहाँ पे कोई भी मतलब वो फार्मर्स नहीं है, किसान नहीं है, हम जो है हम कबाड़ी वाले हैं। रैक पिकर्स, सी माई सैक फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड। तो वो बोलते हैं रैक पिकर्स क्या। फिर लड़की बोलती है कि क्या तुम देख नहीं सकते, जो मेरा थैला है जो मैं कलेक्ट कर रही थी वो सब क्या है। वेलू पूछता है कि हाँ, फ्रॉम रबिश बिन्स, वेयर एल्स यू कलेक्ट रबिश। वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच थिंग्स। तो वो बेसिकली रैक पिकर होती है, ठीक है, जो कबाड़ा वगैरह कलेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, गद्दी वगैरह, ये सब जो है, जो भी काम की चीज़ नीचे कबाड़ी वगैरह में मिलती है वो उसको कलेक्ट करती है। तो वेलू को इसके बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा कुछ सुना नहीं होता है, ना उसने देखा होता है। तो वेलू पूछता है कि मतलब अब ये सब क्या है। तो वो उसे बताती है कि हम जो है ये सब कबाड़ा वगैरह कलेक्ट करते हैं। फिर वेलू रिएक्ट करता है, आइया ब्लॉक हेड, इट्स नॉट एनी रबिश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग, वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू। तो बोलता है वेलू, वही बोलता है कि तुम ये सब क्या कबाड़ा उठाती हो। तो वो बोलती है अय्या, अपना मतलब ये कबाड़ा नहीं है, ये मैं सिर्फ पेपर उठाती हूँ, प्लास्टिक, ग्लास और ये सब चीज़ें उठाती हूँ, और हम जो है इसको जाके जाम बाज़ार में बेचते हैं जग्गू के पास। Velu was puzzled. He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? तो वेलू जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ही मतलब कंफ्यूजन में आ जाता है वो, कि लोग जो हैं ये सब चीज़ें फेंक देते हैं, ये सब कबाड़ा फेंक देते हैं, और कोई इन कबाड़े को क्यों खरीदेगा। हुज जाम बाजार जग्गू, वाई ही इज़ बाइंग ऑल दिस। अब वो वेलू पूछता है कि ये जाम बाजार क्या है, जग्गू कौन है, कि वो क्यों इन सब चीज़ों को खरीदता है कबाड़े को। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, ही सेल्स इट टू फैक्ट्री, कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू। तो जया बोलती है कि
तुम्हें क्या लगता है कि वो मतलब ऐसे ही शो के लिए खरीदता है, दिखाने के लिए खरीदता है? वह उसको फैक्ट्री में बेच देता है, सारे कबाड़े को फैक्ट्री वालों पे बेच देता है, और चलो अब चलो चलना है तो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी तरह। वेलू डिड नॉट मूव, ही hadn't run away and come to this new place to dig थ्रू गार्बेज बिन। वेलू वहाँ से हिलता नहीं है, ठीक है, वहीं खड़ा रहता है। वेलू जो है भाग के इसलिए नहीं आया होता है कि वो ये कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा करे, कूड़ा कबाड़ा खोदे, इकट्ठा करे, ये सब चीज़ें करे। जया पोक्ड एट हिम विद हर स्टिक, जया उसको मतलब स्टिक से छेड़ते हुए बोलती है, देखो, चिल्लाती है, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस डोंट गेट एनीथिंग, बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, डोंट जस्ट स्टैंड देयर posing big hero, I'm trying to help you, who filled your stomach today? Velu scratched his head and sighed, I'll do it for now, he thought, until I find a better job। तो अब वो उसको लकड़ी से छेड़ते हुए बोलती है कि देखो, और चिल्लाते हुए बोलती है कि देखो, हम यहीं पे खड़े रह जाएंगे, और कोई जो है मतलब और कोई इससे पहले कि कोई आए और सारा का सारा जो है चीज़ें इकट्ठी कर ले, कबाड़ा इकट्ठा कर ले, चलो यहाँ पे खड़े मत रहो ऐसे हीरो की तरह पोज बना के, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारा पेट किसने भरा आज? मैंने भरा। तो वेलू जो है अपना सर खुजाता है और वो बोलता है ठीक है, मैं अभी के लिए ये सब कर रहा हूँ, और सोचता है कि चलो जब तक मेरे को जॉब नहीं मिलती मैं ये करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो देखते हैं ये किसने लिखी है। गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर और जीत सेन, फ्रॉम टैश ऑन रैक पिकर चिल्ड्रन एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, तो ये एक कहानी थी, किस तरह से एक बच्चा वेलू भागता है घर से और चेन्नई पहुंच जाता है, और चेन्नई में एक रैक पिकर से, कबाड़ी वाले से मिलता है, और उसकी जो है लाइफ में क्या क्या होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जब कोई घर से बच्चा भागता है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।